अभी टाइम 7:15 हो रहे थे। कृष्णा पहले ही जग गया था, ये जग जाता है तो शिवी को सबसे पहले जगाता है। ऐसे बोलता है मेरा मन नहीं लग रहा, मैं शिवी को जगा रहा हूँ। और उसके बाद में ना शिवी इस तरीके से मेरे पास आके लेट जाते, कभी खेलती, कभी कभी मैं इस तरीके से लेटा लेती, क्योंकि इसे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह बच्चों को पैम्पर करना चाहिए, क्योंकि उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। और आजकल है ना ये इसकी फेवरेट पोजिशन है, मेरे पेट पे बैठना, कूदना, किस करना और मेरी नाभि के अंदर ना अपनी फिंगर डालना, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा करती है ना ये इन दिनों में, बहुत ज़्यादा, इसे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में मैं इसे बाहर ले आती हूँ, थोड़ी नॉर्मल हो जाती है, इसका फेस क्लीन करती हूँ, इसका मैं फेस क्लीन कर देती हूँ, इसके हैंड वॉश कर देती हूँ। 1-2 मिनट के लिए मैंने इसे बालकनी में लेके खड़ी रहती हूँ कि इसे डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि अब सुबह हो गई, सुबह होते तो हम इस तरीके से फेस क्लीन करते हैं, क्योंकि बच्चों की कुछ छोटी छोटी हैबिट्स होती है जो हम डेवलप करेंगे ना तो वो आगे तक उसी तरीके से रहती है। जगह पे नहीं रुकता बच्चा ना, कंट्रोल में नहीं रहता, आप कुछ भी करोगी तो भाग जाता है। तो बस बच्ची को ना मैं एक बार फिर सो गई, फिर से अभी थोड़ी सी नींद से जगी ना तो वैसे ही रहेगी, गिरेगी, लेटेगी, रेस्ट करेगी, उठेगी। एक बार ये फ्रेशनेस हो जाती है ना तो इसको बहुत अच्छा फील होता है। तो बस मैं मतलब दूध पिलाने से पहले मैं इसे पोटी करवाऊं, क्योंकि इसका ये रूटीन ही है कि इसको मतलब पोटी आ ही जाएगी। अगर आप नहीं करवाओगे ना तो कपड़ों में कर देगी, तो बेटर यही है इसे पोटी करवाना। तो इस मंथ तक ना आपकी बेबी का रूटीन फिक्स हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा 2 टाइम की पोटी का। जैसे कि इसका फिक्स है कि मॉर्निंग में करती है जगने के बाद में, और सेकंड टाइम जो पोटी करती है वो करती है ये जैसे कि मैं 4 बजे सो के जगती है ना उसके बाद में मैं से पोटी करवाती हूँ। तो दोनों टाइम मेरा फिक्स है। और बीच में तो देखो बच्चा है, कह दे तो कह दे, कह दे तो कह दे, हम कुछ नहीं कर सकते इनका, हम कुछ नहीं कर सकते इनका, है ना। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा पानी जरूर पिलाती हूँ, कई बार ये पीती है कई बार नहीं पीती, पर मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा सा पानी जरूर पिए जगने के बाद में। और इस टाइम पे ये फ्रेश हो चुकी है, क्योंकि इसको जगने के जस्ट बाद में ही आ जाती है। तो ये यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से बैठा देती हूँ, ये थोड़ी देर खेलती है इस जगह पे बैठ के, इन टॉयज से सबको नीचे गिरा देगी, फिर वापस रखेगी, इसके ऊपर खुद से चढ़ जाती है, खुद से उतर जाती है। तो अगर आपका बेबी 11 मंथ का है ना तो इस तरीके से ऊपर चढ़ना, मतलब जो उसके हाइट के लेवल का होता है ना उसमें वो चढ़ जाते उतर जाते। तो ये की डेवलपमेंट है जो आपका ना बेबी इस टाइम पे अचीव कर चुका होगा। तो ये खुद से खेलती है। और आज इसके भाई की छुट्टी है तो ये अपने भाई के साथ फुल ऑन मस्ती करेगी, और कृष्ण इसके साथ इतनी मस्ती करता है ना मैं क्या बताऊं। और यहाँ पे आप देख रही हो ना इसकी कॉपी कर रहा है, जैसे ये कर रही है ना वैसे की वैसे ये करेगा, आप देखते जाना। तो देखो मुझे इतनी हंसी आती है जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, बहुत बड़ा पार्ट था बट मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप से ही ली, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं इनको देखती ना मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती कि वाह मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए। और है ना आजकल पता है इसका फेवरेट काम हो गया, जैसे रूम से बाहर निकलते स्टेयर्स पे इस तरीके से चढ़ना और उतरना सीख गई। तो इतना ज़्यादा रिस्की हो गया मेरे लिए कि जैसे मेरे काम कर रही होती है ना किचन में कहीं और, तो ये ऐसे चढ़ जाती तो मुझे इतना डर लगता है ना कि ये गिर ना जाए, तो मुझे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे मैं फ्रीली पहले काम कर लेती थी ना, अब करने में मुझे डर लगता है। तो 11 मंथ में आप देखोगे बेबी का ये डेवलपमेंट आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये डेवलपमेंट का पार्ट, और इस टाइम तक बेबी ये करना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है कुछ बेबी लेट भी करे, तो आप हर बेबी अलग अलग होता है तो आप उनकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, कुछ बेबी जल्दी कर लेते। और 11th मंथ में कुछ बच्चे ना चलना भी स्टार्ट कर देते, पर मेरी बेबी ने अभी तक चलना स्टार्ट नहीं किया, ये नहीं चलती, अभी ट्रैवलिंग ही करती है। और आज इसके भाई की छुट्टी तो ये इसका टाइम है ना इसी के साथ बीत रहा है, वरना तो मैं क्या करती हूँ वॉकर में बिठा देती हूँ और उस टाइम में इसका ना ब्रेकफास्ट बना रही होती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 8 बज के और मैं इसे ना इसको मिल्क पिला रही हूँ यहाँ पे। तो स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है ना वो तो ये बहुत अच्छे से पी लेते हैं। मैं बहुत थोड़ा सा दूध लेके आई हूँ, इसने दूध पीना बिल्कुल बंद ही कर दिया, ना के बराबर पीती। स्टार्टिंग में तो इंटरेस्ट लेते फिर बाद में नहीं लेती, फिर इसके ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। आपको इस वीडियो में मैं इसलिए ये वीडियो दिखा रही हूँ कि कितना ये ड्रामा करती है। थोड़ा सा पीती जो खुद से पीती है, उसके बाद तो बस पिलाना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, तो वो सबसे डिफिकल्ट चीज है। और मैंने इस तरीके से ना ओपन क्लास यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्योंकि मैं बड़ी हो गई धीरे धीरे से सिपर की जगह मैं ट्राई कर रही हूँ इस तरीके से ग्लास से पिलाऊं। कृष्णा के साथ मेरे को बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिली है कि मैंने उसको जब बड़ा हो गया था ना मैंने उसे ना स्ट्रॉ यूज करवा दिया था। तो बस हम हर जगह स्ट्रॉ लेके घूमते रहते थे और वो बिना स्ट्रॉ के नहीं पीता था। अब जाके जोड़ा है उसने, है ना। और मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए बैठा के पिलाने के लिए। पकड़े 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 पकड़े, अरे पकड़े पकड़े पकड़े, अरे पकड़े पकड़े पकड़े, अरे भाग गई भाग गई भाग गई। 1
मंथ में जो बेबी का आप एक और आपको मैं बता सकती हूँ कि डेवलपमेंट का पार्ट होता है। बच्चा इस टाइप की बास्केट हो, कोई भी बास्केट हो, उसमें से जो टॉय जो होता है ना वो निकाल देता है, अपने आप उसमें रखना स्टार्ट कर देता है, अपने फेवरेट टॉय से खेलना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी चेंजेस भी आप 11 मंथ के बेबी में ना आप नोटिस कर लेंगे। एंड अभी टाइम है ना 8:15 हो चुके हैं और इस टाइम पे खुद से ना थोड़ी देर खेलती है। और मेरा मानना ये कि बच्चों को इंडिपेंडेंट है ना खेलने देना चाहिए, क्योंकि वो जितना ज़रा अकेले टाइम स्पेंड करते हैं ना उनकी है ना जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छे से होता है। क्योंकि बच्चे ना कुछ लर्न करते हैं, वो भी खुद से लर्न करना ना बहुत अच्छा रहता है। तो मैं ना ट्राई करती हूँ थोड़ी देर के लिए खुद से भी खेले, जिससे कि मुझे भी टाइम मिल जाए और इसका भी डेवलपमेंट अच्छे से हो यहाँ पे। एंड अभी टाइम है ना 8:40 के समथिंग हो गया है और ये टाइम होता है इसकी मसाज करने का, क्योंकि इसने बहुत थोड़ा सा दूध पिया हुआ होता है तो वो तो डाइजेस्ट हो जाता है, पेट खाली रहता है। और मेरा मानना है खाली पेट में मसाज करनी ही चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। और यहाँ पे आप इसके नखरे देख रहे हो, आजकल ये मसाज कराने में से बहुत जोर आता है, करवाती नहीं, इधर से उधर भग रही होती है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इसकी मसाज करना। तो सभी बच्चे सारे एज में आके इसी तरीके से परेशान करते हैं ना, ये इधर उधर भगते रहते हैं और हम मसाज करते थे, कभी मैं से आँख दिखा रही होती हूँ, कभी बैठा रही होती हूँ। तो बस इसी तरीके से इसकी मसाज करना इस वक्त बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। कभी कभी तो मुझे बहुत जोर आता है, मैं सोचती हूँ छोड़ना यार, ये बहुत परेशान करेगी, फिर मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, फिर नहीं यार, बच्चों की मसाज को आपको रेगुलर करना है, अवॉइड नहीं करना, चाहे बच्चे कितना भी परेशान करे। यहाँ पे आज मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पियर एंड ओट्स पॉरेज। तो चलो बनाते हैं। अभी ये जो सीजनल फ्रूट्स है ना मैं मोस्टली वो ट्राई करती हूँ इसको देने के लिए, जो भी सीजनल फ्रूट्स चल रहा होता है तो सब चीजें उसे मिल सके। और यहाँ पे जो मैं ओट्स यूज में लेती हूँ वो रोल्ड ओट्स हैं। आप चाहते हैं थोड़ी देर के लिए भिगो के भी रख सकते हो, क्योंकि कुक होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं नॉर्मल ओट्स के कंपैरिजन में। यहाँ पे मैंने इसके लिए 2 टेबल स्पून ओट्स लिए हैं, साथ में मैंने एक नाशपाती ली, जिसे अच्छे से मैंने वॉश करके इसे ना छिल लूँगी। इसके छिलके आप हटा लेना और इसे एप्पल की तरह कट करके बीच में से इसके बीज निकाल देना। ओट्स है ना बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है। ओट्स को हम बहुत तरीके से बच्चों को खिला सकते हैं, जैसे कि बच्चों का टेस्ट है ना हमेशा डेवलप रहे, वो मतलब बोर नहीं हो। जैसे कभी आपने उसमें नाशपाती ऐड कर दी, ओट्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कभी इस तरीके से नाशपाती उसमें ऐड कर दो, कभी बनाना ओट्स बना दो, कभी एप्पल आप ऐड कर दो, कभी आप मिल्क वाला ओट्स दे दो, कभी ओट्स की खिचड़ी बना दो। तो इतनी सारी चॉइस हो जाती है, कभी ओट्स का पैनकेक बना दो। तो ओट्स तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे तरीके से बच्चों को खिला सकते हैं, बच्चा एक टेस्ट से बोर भी नहीं होता और इस तरीके से बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसे कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, क्योंकि रोल्ड ओट्स से ही कुक इजीली नहीं होते, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते। जब ये अच्छे से कुक हो गया ना तो मैंने इसे अच्छे से ना मैश कर लिया था मैशर की हेल्प से। और इसने जो सुबह दूध नहीं पिया था ना, वो दूध बचा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे वो भी ऐड कर दिया। अगर आपका बच्चा जैसे छोटा है और वो है ना इस तरीके से नहीं खाता, थोड़ा पीस के वो खाता है, आप मिक्सी में से पीस सकते हो फिर उसे खिला सकते हो। बट मेरी बेबी का एज का है तो आप उसे मिक्सी में पीस के खिलाना, प्योरी फॉर्म में मत दीजिए, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, उसे मैश फूड खाने की आदत डेवलप होनी चाहिए, वरना बाद में फिर बच्चों को आप है ना हमारा वाला खाना खिलाओगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा खाना खिलाना। और यहाँ पे ना कृष्णा के लिए मैंने आज आलू का पराठा बनाया था, तो मैंने थोड़ा सा इसको भी दे दिया। वो इसलिए दे दिया कि इंगेज रहती है और खुद से थोड़ा थोड़ा खा रही होती है ना, उस टाइम पे मैं इसे खिला देती होती, मुझे डिस्टर्ब नहीं करती, मुझे इसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता, ये खुद से खा लेती है। और यहाँ पे देख रहे हो बेबी लेट विनिंग का साइड इफेक्ट इस तरीके से भी होता है, बेबी पूरा गंदा हो जाता है, मेशी हो जाता है, बट ये पार्ट्स होता है, बच्चा लर्न कर रहा होता है। तो मैं यही बोलूँगी अगर आपका बेबी गंदा हो रहा है और आपको लगता है ना क्लीन करना पड़ेगा या फिर ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, मैं इसे खुद से नहीं खाने दूँ, तो ऐसा मत कीजिए। क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा, टेक्स्ट को समझेगा, उतना ही ज़्यादा उसका डेवलपमेंट होगा, वो खाने में इंटरेस्ट लेगा। तो मैं यही बोलूँगी बच्चों को खुद से भी खाने दीजिए, क्योंकि वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। गंदा तो वो साफ़ हो ही जाएगा, और अभी तो विंटर भी नहीं है तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती बच्चों को साफ़ करने की। सर्दियों में फिर भी हम अवॉइड कर देते हैं कि बच्चा गंदा होएगा, फिर उसे वॉश करना पड़ेगा, तो सर्दी हो जाएगी। और 10 बजे ही थोड़ी देर के लिए सोती है, हाफ एन आवर के लिए, तो यहाँ पे सो गई। सो के जगने के बाद में हम लोगों ने हमारे लिए पोहा बनाया था, तो मैं इसको थोड़ा सा पोहा भी टेस्ट करा रही हूँ इस तरीके से हाथ में रख के, और एक खुद से ही खाने को, उसको लेने से खुद से खाना ज़्यादा पसंद है कंपेरिजन में हम लोग जो खिलाते हैं उससे। ये थोड़ा फैला देते, गंदगी तो करती, पर मैं बोलती कोई नहीं, खाने दो इसे। और ये जो टाइम होता है ये हो रहे हैं अभी 11:15 और इसी
मतलब नहाने का इतना शौक है, पानी में खेलने का आप ये बोल सकते हो। तो इस तरीके से मैं इसे टब में बिठा देती हूँ। और ये टब मैंने बालकनी के पास रख रखा है, तो विकस भी देखती रहती है, खेलती भी रहती है, आराम से मजे करती है फुल ऑन। और फिर मैं लास्ट में से नहला के रेडी कर देती हूँ। और 11 बज के थोड़ा सा टाइम हो गया होगा, 11:05, 11, सवा 11 के समथिंग इतने पे मैं ना इसे कोई भी सीजनल फ्रूट जो मेरे पास होता है मैं इसे खिलाती हूँ। और आज यहाँ पे मैंने इसे मैंगो दिया है, पहले मैंने इसे ना खुद से खाने के लिए दिया था। और इस तरीके से बिब लगा देती हूँ कि इसके जो अभी मैंने ड्रेस पहनाई ना वो गंदी नहीं हो। तो ये खुद से खा रही थी। उसके बाद में टाइम हो जाता है 12:30 के समथिंग, और आज मैंने इसको लंच में राइस, दाल और उत्पम बना के दिया है। और आप इसके खाना देख के प्लीज़ डरिएगा मत, ये इतना नहीं खाने वाली। बट ये जो लाइट बिनिंग मैं इसको खिला रही हूँ वो खुद से खिलाने की कोशिश करती हूँ। उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होता है। और यहाँ पे मैंने राइस और दाल के लड्डू बना दिया। अगर ये खुद से भी उठा के खाए तो वो खा लेगी, प्लेन राइस और दाल मैं खिला दूंगी, कोई भी एक चीज़ खा लेगी, जो बचेगा ना वो मैं खा लूँगी। इसलिए इस तरीके से फॉर्म में लेके आई हूँ। अगर ये प्लेन राइस खाएगी तो इस तरीके से मैं खिला दूंगी। अगर खुद से उठा के खाएगी तो वो ये बॉल्स मैंने बना रखे हैं वो खा लेगी। तो आपको घबराना नहीं है, इतना कोई भी बच्चा नहीं खा सकता है। बस मैं इसको खुद से खाने की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आती हूँ। और देखो ये खुद से खा भी रही है। मैं इसको ना स्पून वाइज चेंज भी करती रहती हूँ, जैसे दाल के स्पून लगा के, कभी राइस के स्पून से फिल करके मैं इसे दे देती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को खाना सिखा सकते हो। और लंच तो आज मैंने इसको दाल चावल जो हम खा रहे थे ना वो वाले ही दाल चावल है, कि दाल चावल में आप बोल सकते हो। हल्का सा नमक मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, क्योंकि हमारा वाला ही खाना है जो मैंने इसे दिया है, इसके लिए अलग से नहीं बनाया है। तो बस ये यहाँ पे वही खाना खा रही है। अभी थोड़ी बड़ी भी हो गई तो मैं मोस्टली जो इस टाइप का सिंपल खाना जो हम बनाते ना वो भी मैं खिला देती हूँ। कभी कभी इसके लिए स्पेशल नहीं बनाती, हमारा वाला नॉर्मल फूड भी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। चावल को थोड़ा सा मैश कर लिया था अच्छे से मैंने, कि वो पूरे अच्छे से नहीं रहे। और यहाँ पे आप देख रहे हो इतना सारा ये बच भी गया, इसने वो पूरा नहीं फिनिश किया। मैंने बोला था ना पूरा ये नहीं खाएगी, इतना छोड़ती। उसके बाद में 1 बजे के समथिंग में से फिर से सुला देती हूँ। तो इसका रूटीन इस तरीके से रहता है मॉर्निंग का। दोस्तों बाय बाय।